एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के चैप्टर 7 में पेनल्टीज़ के बारे में बताया गया है। तो पेनल्टीज़ क्या है कि जब भी कोई एम्प्लॉयर या फिर एम्प्लॉय कोई ऑफेंस करता है इस एक्ट के तहत, तो उसके ऊपर पेनल्टीज़ लगाया जाता है, यानी कि उसको जेल भेज दिया जाएगा या फिर उसके ऊपर फ़ाइन लगा दिया जाएगा या फिर दोनों ही उसके ऊपर पेनल्टीज़ लगाई जा सकती है, यानी कि उसको जेल के साथ साथ फ़ाइन भी देना पड़ेगा। तो एम्प्लॉयर क्या होता है, एम्प्लॉयर को जो है कई बार कॉन्ट्रीब्यूशन जो है पे करना पड़ता है इस एक्ट के तहत एम्प्लॉयर को। तो एम्प्लॉय के वेजेस से जो है एम्प्लॉयर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन का हिस्सा भी डिडक्ट कर ले रहा है, या फिर एम्प्लॉय का कोई बेनिफिट है वो एम्प्लॉयर उसको नहीं प्रोवाइड कर रहा है, या फिर एम्प्लॉयर जो है वो कोई फॉल्स स्टेटमेंट दे रहा है, या फिर जो इंस्पेक्टर्स होते हैं उनको जो है ऑफसेट कर रहा है, उनको एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं करने दे रहा है उनको। तो इस केस में क्या होता है कि उनके ऊपर पेनल्टीज़ लगा दी जाती हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे पनिशमेंट फॉर फॉल्स स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 84 ऑफ दिस एक्ट। तो हु एवर नोइंगली मेक्स और कॉजेज टू बी मेड एनी फॉल्स स्टेटमेंट और फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, यानी कि कोई भी जानबूझकर अगर कोई फॉल्स स्टेटमेंट या फिर फॉल्स रिप्रेजेंटेशन करता है फॉर द पर्पज ऑफ कॉजिंग एनी इंक्रीज इन पेमेंट और बेनिफिट अंडर इस एक्ट, यानी कि ज़्यादा बेनिफिट पाने के लिए जो है फॉल्स स्टेटमेंट दिखा रहा है, और फॉर द पर्पज ऑफ कॉजिंग एनी पेमेंट और बेनिफिट टू बी मेड वेयर नो पेमेंट और बेनिफिट इज अथॉराइज्ड, यानी कि जहाँ पे कोई पेमेंट नहीं होना था, फिर कोई बेनिफिट नहीं मिलना था, वहाँ पे भी आपको जो है पेमेंट या फिर बेनिफिट ले लिया आपने फॉल्स स्टेटमेंट की वजह से, या फिर फॉर द पर्पज ऑफ अवॉइडिंग एनी पेमेंट टू बी मेड बाई हिमसेल्फ अंडर दिस एक्ट और इनेबलिंग एनी अदर पर्सन टू अवॉइड एनी सच पेमेंट, यानी कि आपको कोई पेमेंट करना था लेकिन आपने फॉल्स स्टेटमेंट या फिर फॉल्स रिप्रेजेंटेशन करके आपने पेमेंट नहीं किया या फिर किसी और को पेमेंट करने से रोक दिया। तो इस केस में क्या है, ये पनिशमेंट, ये जो है ऑफेंस बनेगा, और ऑफेंस बनेगा तो इसमें आपको क्या मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगी। क्या पनिशमेंट मिलेगी कि अगर आप जो है shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 6 months or with fine not exceeding 2000 rupees or with both, यानी कि अगर आपने फॉल्स रिप्रेजेंटेशन या फिर फॉल्स जो है वहाँ पर इंफॉर्मेशन देते हो और उसके बेसिस पे या तो आपको पेमेंट करना था, पेमेंट नहीं किया, आपको जो है एक्स्ट्रा बेनिफिट ले लेते हो फॉल्स स्टेटमेंट के बेसिस पे, तो उस केस में आपको 6 महीने की जेल, 6 महीने तक की जेल, या फिर आपको जो है 2000 रुपये तक का फाइन, या फिर दोनों ही आपके ऊपर लगाया जा सकता है। क्लियर। वेयर एन इंश्योर्ड पर्सन इज कन्विक्टेड, अगर कोई इंश्योर्ड पर्सन है वो उसको जो है सज़ा मिलती है या फिर उसने जो है ऑफेंस किया है, तो उस केस में ही शैल नॉट बी इंटाइटल्ड फॉर एनी कैश बेनिफिट अंडर दिस एक्ट। तो उसको क्या होगा कि अगर वो इंश्योर्ड पर्सन है तो उसको कोई भी बेनिफिट, कैश बेनिफिट नहीं मिलेगा इस एक्ट के तहत फॉर सच अ पीरियड एज में बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो भी पीरियड बताया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, उस पीरियड तक जो है उसको कैश बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर वो कन्विक्टेड होता है, तो यानी कि उसने ऑफेंस किया है, तो फॉल्स स्टेटमेंट देकर जो है कोई चीज़ उसने सर्विस अवेल की है। क्लियर। तो अगर फॉल्स स्टेटमेंट देकर आप जो है पेमेंट बढ़ा देते हो, बेनिफिट बढ़ा देते हो, या फिर आपको पेमेंट करना था आप पेमेंट नहीं करते हो, पेमेंट करने से बच जाते हो, तो उस केस में 6 महीने तक की जेल प्लस 2000 रुपये तक का फाइन, या फिर दोनों में से कोई एक या फिर दोनों ही आपके ऊपर लगाया जा सकता है। और अगर पर्सन इंश्योर्ड है तो उस केस में उसको कैश बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्लियर। अब बात आती है पनिशमेंट फॉर फेल्योर टू पे कंट्रीब्यूशन। अगर जो है एम्प्लॉयर जो है वो कंट्रीब्यूशन को पे नहीं करता है, तो सेक्शन 85 में बताया गया है कि अगर कंट्रीब्यूशन पे नहीं करता है या फिर कुछ और चीज़ें हैं, अगर वो सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है तो उसके वो ऑफेंस माना जाएगा और उसके ऊपर पेनल्टीज लगाई जाएंगी। इफ़ एनी पर्सन फेल्स टू पे एनी कंट्रीब्यूशन विच अंडर दिस एक्ट ही इज़ लायबल टू पे, तो अगर कोई भी पर्सन जो है वो कंट्रीब्यूशन पे नहीं करता है इस एक्ट के तहत जो उसको पे करना चाहिए था, तो वो जो है ऑफेंस में आएगा। डिडक्ट्स और अटेम्प्ट्स टू डिडक्ट फ्रॉम द वेजेस ऑफ एन एम्प्लॉय द होल और एनी पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, यानी कि उस पर्सन ने क्या किया कि जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन था उसको भी एम्प्लॉय के वजह से डिडक्ट कर लिया, चाहे पूरा चाहे थोड़ा, तो ये भी क्या है, ऑफेंस है। आप एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर खुद देगा, एम्प्लॉय की वजह से नहीं काटना चाहिए। इन कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 72 रिड्यूस द वेजेस और एनी बेनिफिट एडमिसिबल टू एन एम्प्लॉय, यानी कि एम्प्लॉय को कोई वेजेस या फिर बेनिफिट मिलना था सेक्शन 72 के अकॉर्डिंग, लेकिन उसके बेनिफिट को उसने रिड्यूस कर दिया, तो वो भी ऑफेंस है। यहीं पे डी में बताया गया कि इन कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 73 और एनी रेगुलेशन डिसमिसेस, डिस्चार्ज, रिड्यूसेस और अदरवाइज पनिशेस एन एम्प्लॉय, किसी एम्प्लॉय को पनिश कर रहा है, डिसमिस कर रहा है, डिस्चार्ज कर दे रहा है सेक्शन 73 में जो सा नहीं करना चाहिए था, तो वो भी ऑफेंस होगा। फेल्स और रिफ्यूज टू सबमिट एनी रिटर्न रिक्वायर्ड बाय द रेगुलेशंस और मेक ए फॉल्स रिटर्न, यानी कि जो पर्सन है वो फॉल्स रिटर्न पे कर रहा है या फिर रिटर्न नहीं पे करता है, रिटर्न को करने से रिफ्यूज़ करता है सबमिट करने से, तो उस केस में भी क्या है, ये ऑफेंस बनेगा। ऑब्स्ट्रक्ट एनी इंस्पेक्टर और अदर ऑफिशियल ऑफ द कॉर्पोरेशन इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज़,
यानी कि जो भी इंस्पेक्टर हैं, फिर जो ऑफिशियल कॉर्पोरेशन है, ऑफिशियल पर्सन है उस कॉर्पोरेशन के, उनको उनकी एक्टिविटीज़ करने से रोकता है, उनकी ड्यूटीज़ परफॉर्म करने से रोकता है, या इज गिल्टी ऑफ एनी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ और नॉन कॉम्प्लायंस विथ एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट और द रूल ऑफ द रेगुलेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच नो स्पेशल पेनल्टी इज प्रोवाइडेड। यानी कि कोई ऐसा इस एक्ट के तहत कोई ऐसी पॉइंट जिसका जो है एम्प्लॉयर ने फिर किसी पर्सन ने कॉन्ट्रावेंट किया है या फिर उसको कॉम्प्लायंस नहीं किया है, नॉन कॉम्प्लायंस किया है, और इसके बारे में यहाँ पर पेनल्टी के बारे में नहीं बताया गया है, तो वो भी इसमें सेक्शन 85 में इंक्लूड हो जाएगा। तो सेक्शन 85 में कॉन्ट्रीब्यूशन पे नहीं किया वो तो आएगा ही, साथ ही साथ जो बी सी डी ई एफ और जी हैं ये भी अगर एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है तो ऑफेंस माना जाएगा और जो है उसके ऊपर पेनल्टी लगेगा। तो यहाँ पर ए के लिए जो फेज टू पे एनी कॉन्ट्रीब्यूशन विच इज़ अंडर दिस एक्ट ही इज़ लायबल टू पे, यानी कि इस एक्ट के अंदर उसको पे करना था लेकिन वो जो है पे नहीं करता है अपने कॉन्ट्रीब्यूशन को, तो उसके लिए अलग ऑफेंस है। बाकी बी सी डी ई एफ जी के लिए अलग ऑफेंसेज हैं। तो यहाँ पर क्या है, शैल बी पनिशेबल ऑफेंस अंडर क्लॉज ए, यानी कि ए वाला अगर वो नहीं परफॉर्म करता है, ए वाला ऑफेंस करता है, तो उस केस में क्या पेनल्टीज होगी इसको, तो विथ इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर्स, यानी कि 3 साल तक की सज़ा उसको जेल हो सकती है, बट which shall not be less than 1 year in case of failure to pay the employee's contribution which has been deducted by him from the employee's wages and shall also be liable to fine of 10,000 रुपये। यानी कि 3 साल तक की मैक्सिमम सज़ा तो होगी, लेकिन एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं पे किया और एम्प्लॉय के वेज से उसको डिडक्ट भी कर लिया, एम्प्लॉय के वेज से जो एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन था उसके वेज से डिडक्ट कर लिया, लेकिन एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉयज़ की कॉन्ट्रीब्यूशन को पे नहीं किया, तो उस केस में कम से कम 1 साल तक की सज़ा तो होगी, उसको जेल होगी और प्लस 10,000 रुपये का फाइन भी लगेगा। तो क्लियर, तो यहाँ पे है कि मैक्सिमम 3 साल तक की सज़ा होगी अगर वो ए वाला ऑफेंस करता है, ठीक है, मैक्सिमम 3 साल तक की, लेकिन एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन उसने पे नहीं किया और एम्प्लॉय की वजह से डिडक्ट कर लिया, तो उस केस में कम से कम 1 साल तक की सज़ा तो होनी ही होनी है उसको और प्लस 10,000 रुपये का फाइन लगेगा। वहीं पे दूसरा है विच शैल नॉट बी लेस देन 6 मंथ इन एनी अदर केस एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन ऑफ 5,000 रुपीज़। इसके अलावा अगर जो है किसी वजह से वो कंट्रीब्यूशन को पे नहीं करता है तो उसको कम से कम 6 महीने की जेल होगी और प्लस जो है वहाँ पर 5,000 रुपये का उसके ऊपर फाइन लगेगा। क्लियर, ये क्लॉज ए के लिए, यानी कि ए वाला ऑफेंस करता है। तो बाकी जो बी से लेके जी तक थे, अगर वो वाला ऑफेंस करता है कोई भी पर्सन, तो वहाँ पर उसको क्या होगा, 1 ईयर और बोथ फाइन विच में एक्सटेंड टू 4,000 रुपये और विथ बोथ, यानी कि उस केस में उसको 1 साल तक की जेल होगी प्लस क्या होगा, उसको जो है 4,000 रुपये का फाइन भी देना पड़ेगा या फिर दोनों ही लगेगा उसको। क्लियर, तो या तो 1 साल की सज़ा या तो 4,000 रुपये या तो दोनों ही उसके ऊपर पेनल्टीज लगाए जा सकते हैं अगर वो क्लॉज बी से जी तक के ऑफेंस को करता है। ए वाला ऑफेंस करेगा तो 3 साल तक की मैक्सिमम सज़ा है, 10,000 रुपये तक का फाइन है अगर एम्प्लॉय के वजह से काट ले और एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन को पे नहीं किया, और वहीं पे अगर कोई अदरवाइज से जो है उसने पे नहीं किया तो उस केस में 5,000 रुपये का फाइन प्लस 6 महीने की जेल उसको होगी। क्लियर, वहीं पे बी से जी तक के ऑफेंस को करता है तो 1 साल तक की सज़ा या फिर 4,000 रुपये तक का फाइन या फिर दोनों ही उसके ऊपर लगाए जा सकते हैं। अब सपोज कि आप जो है जो पर्सन है वो अपनी गलती बार बार दोहरा रहा है, बार बार कर रहा है, पहली बार गलती की थी उसको सज़ा मिल गई, उसके बाद फिर से उसने वही गलती कर दी, तो इन्हेंस्ड पनिशमेंट इन सर्टेन केसेस आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन, यानी कि आपने पहले गलती की थी उसके बाद फिर से जो है आप गलती कर रहे हो, तो 85A में उसके बारे में कहा गया, क्या कहा गया, Whoever commits the same offence shall for every such subsequent offence be punishable with imprisonment for a term which may extend to 2 years and with fine of 5,000 रुपीज़। यानी कि पहले आपने गलती की, आपको सज़ा मिल गई, उसके बाद फिर आप गलती करते हो तो उस केस में आपको जो है 2 साल तक की सज़ा और प्लस यहाँ पर 5,000 रुपये का फाइन भी आपको देना पड़ेगा। क्लियर, यहाँ पे एक चीज़ कंडीशन है, प्रोवाइडेड दैट वेयर सच सब्सिक्वेंट ऑफेंसेज for failure by the employer to pay any contribution which under this act he is liable to pay, he shall for every such subsequent offence be punishable with imprisonment for a term which may extend to 5 years but which shall not be less than 2 years and shall also be liable to fine of 25,000 रुपये। तो यहाँ पर क्या है कि जो भी आपने पीछे देखा कि क्लॉज ए वाला, तो यहाँ पर क्लॉज ए में जो ऑफेंस था कि अगर जो है वो एम्प्लॉयर जो है कंट्रीब्यूशन को पे नहीं करता है तो उसको जो है पनिशमेंट मिलेगी, तो अगर पहली बार करता है तो उसके हिसाब से उसको जो है 3 साल से मिनिमम 1 साल से 3 साल तक वहाँ पे उसको जेल हो जाएगा प्लस जो फाइन था वो देना पड़ेगा। लेकिन अगर दोबारा से वही गलती करता है कि एम्प्लॉयर जो है वो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन या फिर एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन पे नहीं करता है, अगर दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार भी यही गलती करता है तो उस केस में उसको कम से कम 2 साल
से 5 साल तक की सज़ा मिलेगी और वहीं पे उसके ऊपर 25,000 रुपीज़ का फाइन भी लगाया जाएगा। क्लियर। बाकी बी से जी के जो ऑफेंसेस हैं उस केस में क्या है कि 2 साल तक की सज़ा और प्लस आपको 5,000 रुपये का फाइन देना पड़ेगा। लेकिन अगर क्लॉज ए वाला आप जो है ऑफेंस करते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन पे नहीं करते हैं, तो उस केस में आपको अगर मतलब ये गलती पहली बार गलती कर दी थी उसको सज़ा मिल गई, दूसरी तीसरी चौथी बार गलती करते हैं तो उस केस में 2 से 5 साल तक की सज़ा प्लस 25,000 रुपये का फाइन लगेगा। तो ये जो है इंपॉर्टेंट सेक्शन थे, क्लॉजेस थे एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के पेनल्टीज़ के तहत। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।